हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील, संकल्प स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हिंदी की टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज पर चर्चा करूंगा जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। निम्न में सर्वनाम है। निम्न में सर्वनाम है। क्या घर सर्वनाम है, आप है, पहाड़ है और ये क्या है, राम है। ठीक है, राम, घर, पहाड़, आप, इसमें से कौन सा सर्वनाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप। ठीक है, घर क्या है? घर एक जातिवाचक संज्ञा है। पहाड़ भी क्या है? पहाड़ एक जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन राम क्या है? राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन आप क्या है? आप एक सर्वनाम है। अच्छा, सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम यदि मैं आपसे पूछूं कि सर्वनाम होता क्या है, तो आपका जवाब क्या आएगा कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं ना, उसे ही सर्वनाम कहते हैं। किसको? किसके जगह पे? संज्ञा की जगह पे जो प्रयोग होते हैं उसे ही सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, वैसे सर्वनाम तो होते हैं 6 प्रकार के। एक बात ध्यान रखिएगा, यदि पूछे कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं तो जवाब होगा 6। लेकिन पूछे कि सर्वनाम की संख्या कितनी है ना, तो होगा 11। ये 11 वाला कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। इसको ध्यान रखिएगा कि यदि सर्वनाम कितने हैं, सर्वनाम की संख्या कितनी है तो 11 होगा। सर्वनाम कितने प्रकार के हैं तो 6। अच्छा, 6 के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं क्या कौन कौन से होते हैं। देख लीजिए, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम भी ना ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक उत्तम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष होता है और एक अन्य पुरुष होता है। उत्तम पुरुष में जैसे कोई भी बात मैं अपने लिए जो सर्वनाम का प्रयोग करूँगा ना, मैं खुद अपने लिए जो प्रयोग कर रहा हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ, हम कर रहा हूँ, हम लोग कर रहे हैं, ये सब क्या है? यह उत्तम पुरुष सर्वनाम है। लेकिन यही सामने वाला जो बात कर रहा है व्यक्ति, उसके लिए अगर उसका कोई नाम है, उसके लिए मैं तू का प्रयोग कर दूं, तुम का प्रयोग कर दूं, आप का प्रयोग कर दूं, तो ये सब किस में आएगा? मध्यम पुरुष। जब 2 व्यक्ति मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं ना, और उस तीसरे व्यक्ति के नाम के स्थान पर वह हो गया, यह हो गया, वे हो गया, वे लोग हो गए, तो यह सब किस में आएगा? अन्य पुरुष में आएगा। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, एक होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें एकदम कोई भी चीज़ है ना, उसको फिक्स कर कर बताया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यह कुर्सी है, तो यह क्या है? यह एकदम फिक्स निश्चित करके बता रहा है ना, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम में जैसे यह हो गया, वह हो गया, वह राम खेल रहा है, यह कुर्सी है। ठीक है, तो यह एकदम फिक्स इसमें बताता है, तो वह कौन सा होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि उसमें कोई फिक्स नहीं होता है। जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा है, तो इसमें जो कोई प्रयोग हो रहा है ना, कोई सर्वनाम, तो वह क्या है? वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? किसी चीज़ से जो रिलेशन संबंध स्थापित करता है ना, वही जो होता है संबंधवाचक। जैसे जो हो गया, सो हो गया, जो सो होता है ना, वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, इसमें और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में आप लोग जानते हैं, जिसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे कौन हो गया, कौन हो गया, क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, एक निजवाचक सर्वनाम है, जो अब खुद अपने आप कोई व्यक्ति कोई काम कर ले रहा है ना, तो वह क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। जैसे नहीं होता है कि जैसे उसे मत छोड़ो, अपने आप चला जाएगा, इसमें अक्सर जो होता है ना, अपने आप हो गया, ये सब सर्वनाम का प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। सर्वनाम होते कितने हैं? तो सर्वनाम की संख्या जो होती है, सर्वनाम की संख्या 11 होती है। लेकिन सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। 6 का नाम एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? आलपीन और गमला
किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि हमारे देश में जो है कुछ विदेश की भाषाएं आई हुई हैं। तो वही जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं ना आल्पिन और गमला, तो वह किस देश की भाषा है? कहने का मतलब ये है। तो आल्पिन और गमला ये सब कहाँ की भाषा है? पुर्तगाल की भाषा है। कहाँ की भाषा है? पुर्तगाल की भाषा है। ठीक है, पुर्तगाली लोग जो है ना वह आल्पिन हो गया, गमला हो गया, बाल्टी हो गया, काजू हो गया, लालटेन हो गया, गमला हो गया, ये सब जो शब्द हैं ना वह कौन लाए हैं? पुर्तगाली लाए हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन है तुर्की। तो तुर्की से कौन कौन सी भाषा आई है? जैसे कैंची हो गई, ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछता है, कैंची हो गई, कुली हो गया, चाकू, चाकू को ध्यान रखिएगा, चाकू एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। चाकू कहाँ से आया है? तुर्की से। लाश हो गया, बावर्ची हो गया, ये सब कहाँ से आए हैं शब्द? ये सब तुर्की से आए हैं। ठीक है। अंग्रेजी भाषा तो आप लोग जानते हैं, आप लोग के देश में प्रयोग भी होता है, हम लोगों के देश में प्रयोग होता है। जैसे डॉक्टर, क्रिकेट, जज, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब जो शब्द हैं ना वह अंग्रेजी भाषा के हैं। ठीक है। और इसमें चीनी भाषा के कौन कौन से शब्द हैं? जैसे चाय हो गया, चाउमीन हो गया, मंचूरियन हो गया, ये शब्द जो है ना वह चीनी भाषा के हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मैं चलती थी मैं का एक वचन नहीं, सॉरी, मैं चलती थी मैं का बहुवचन क्या होगा? ठीक है। मैं का, इसमें मैं का बहुवचन पूछ रहा है। जैसे सर्वनाम होते हैं ना तो सर्वनाम का बहुवचन होता है। तो मैं क्या है? मैं एक वचन है। मैं सर्वनाम जो है, मैं सर्वनाम एक वचन है। तो इसका बहुवचन यदि पूछेगा ना तो आप लोग एकदम याद रखिएगा, हम होगा। ये कई बार एग्जाम में पूछता है और हम से हमें ये प्रतीत होता है कि हम जो है एक वचन है, क्योंकि एक व्यक्ति का ये निर्धारण कर रहा है, लेकिन हम से ना यह बहुवचन होता है। और किसका होता है? मैं का। ठीक है। और इसमें देख लीजिए जैसे तू हो गया ना, तू का बहुवचन क्या होगा? तुम होगा। ये सर्वनाम, तू सर्वनाम का बहुवचन क्या होगा? तुम होगा। और वह सर्वनाम का बहुवचन क्या होगा? वे होगा। ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं ना जो हमेशा एक वचन और बहुवचन में समान प्रयोग होते हैं। जैसे राजा हो गया, राजा एक वचन में भी वही प्रयोग होगा और बहुवचन में भी वही प्रयोग होगा। एक नेता शब्द हो गया, नेता भी एक वचन में प्रयोग होगा और बहुवचन में प्रयोग होगा। क्षमा हो गया, बाजार हो गया। ये देखिए चाकू जो है ना, चाकू शब्द जो है ये एग्जाम में पूछा हुआ है। चाकू जो है यह एक वचन में भी प्रयोग होता है और बहुवचन में। ठीक है। जल हो गया, योद्धा हो गया, क्रोध हो गया, पानी हो गया, ये सब किस में प्रयोग होते हैं? एक वचन और बहुवचन दोनों में सेम प्रयोग होते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पंचानन। पंचानन में कौन सा समास है? ठीक है। तो इसका क्या जवाब होगा? इसमें कौन सा समास है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बहुब्रीहि समास। ठीक है। पंचानन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास का रूल क्या होता है? दो शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ यदि देते हैं ना तो वह बहुब्रीहि समास होता है। जैसे 5 हैं आनंद जिसके अर्थात कौन? शंकर भगवान। ठीक है। 5 हैं आनंद जिसके अर्थात शंकर भगवान। ठीक है। वैसे समास होते कितने प्रकार के हैं? जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं? समास जो होते हैं ना वह 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास। ठीक है। ये 6 प्रकार के समास होते हैं। अच्छा, द्वंद्व समास में ध्यान रखिएगा, दोनों पद प्रधान होते हैं। पहला पद और दूसरा पद दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे मैंने माता लिख दिया और फिर उसके बाद मैंने पिता लिख दिया, तो माता भी मुख्य पद है और पिता भी मुख्य पद है। तो ये कौन सा समास है? यह द्वंद्व समास है। ठीक है। फिर उसके बाद मान लो द्विगु समास जो होता है ना,
द्विगु समास। तो द्विगु समास जो होता है इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा? दूसरा पद, ठीक है। और कर्मधारय में भी दूसरा पद और तत्पुरुष में भी दूसरा पद, 3 समास में दूसरा पद प्रधान होता है। कौन कौन सा? तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है। पहला पद क्या होता है? गौण होता है, ठीक है, यानी कि पहला पद प्रधान नहीं होता है। और फिर उसके बाद से बहुव्रीहि समास जो होता है, बहुव्रीहि समास, इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? तीसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद? तीसरा पद। एक समास बच रहा है, कौन सा समास बच रहा है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में ना इसमें पहला पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? अच्छा, ये मैं आपको करीब करीब हर एक वीडियो में मैंने उच्चारण स्थान बताया हूँ, तो ये गलत आपका नहीं होना चाहिए। अच्छा, स जो बोला जाता है ना, वह स कैसे बोला जाता है, ये वाला स कैसे बोला जाता है और ये वाला स कैसे बोला जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये तालु से बोला जाता है, तालु से। तो ये इसका क्या दिया है? मूर्धा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? गलत हुआ। ये वाला स जो है ना है, इसको दंत से बोला जाता है, ये सही है, ठीक है। और ये वाला स जो है इसको मूर्धा से बोला जाता है। किससे? ये तालब नहीं है, इसको जो बोला जाता है वह मूर्धा से बोला जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस स को बोलने में जीभ हमारी सीधी रहती है, यानी कि जीभ जो है हमारे दांत को स्पर्श करती है, ठीक है। और ये वाला स बोलने के लिए ना जीभ हमारी तालु को स्पर्श करेगी, और ये वाला स बोलने के लिए जो मूर्धनी स होता है, ठीक है, इसको बोलने के लिए जीभ हमारी एकदम मुड़ जाएगी, यानी स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये उच्चारण स्थान के हिसाब से स जो है ये दंत से बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। च जो होता है ना, च कैसे बोला जाता है? च कंठ से बोला जाता है। च कैसे बोला जाएगा? च कंठ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा सा हमें समय दीजिएगा। बारात का तत्सम रूप है, किसका? बारात का। तो बारात का क्या हो जाएगा? वर यात्रा। बारात का तत्सम रूप क्या होगा? वर यात्रा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ शब्द मैं बोल रहा हूँ, जैसे काटना हो गया, काटना। काटना का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? कर्तन होता है। क्या होता है? कर्तन, ठीक है। तो काटना का कर्तन हो गया। अच्छा, मैं हल्दी का यदि पूछूं, हल्दी का तत्सम रूप, हल्दी का, तो क्या होगा? हरिद्रा होता है, हरिद्रा, ठीक है। इसी तरह से मैं गधा का पूछ दूं, गधा का क्या हो जाएगा? तो गधा का हो जाएगा गर्दभ हो जाएगा। क्या होगा? गर्दभ। ये ग है, ठीक है, गर्दभ होगा, ठीक है। और मैं जामुन का पूछूं तो जामुन को हो जाएगा जम्बू तत्सम। अच्छा, बच्चा का मैं पूछ दूं, बच्चा का, तो बच्चा का तत्सम रूप क्या होगा? बच्चा का वत्स होता है, वत्स होता है, ठीक है। तो बच्चा का वत्स होता है, ठीक है। भैंस का क्या होता है? भैंस का तत्सम रूप होता है महिषी। ऊँट का क्या होता है? उष्ट्र। कबूतर का कपोत होता है तत्सम, ठीक है। कपूर का तत्सम क्या होता है? कर्पूर, ठीक है। भंवरा का क्या होता है? भंवरा का तत्सम होता है भ्रमर। और मक्खी का तत्सम क्या होता है? मक्खी का तो मच्छिका होता है, मच्छिका, ठीक है। नारियल का तत्सम क्या होता है? नारिकेल होता है, ठीक है। अच्छा, तद्भव तत्सम जानते हैं ना क्या होता है? तद्भव यानी कि तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप तद्भव होता है, और संस्कृत का जो शुद्ध रूप होता है वह क्या होता है? तत्सम होता है। संस्कृत का शुद्ध रूप जो होता है वह तत्सम होता है, और तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप जो होता है वह तद्भव होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया हुआ है? जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए एक शब्द बताइए। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए कौन सा एक शब्द में उसको क्या कहेंगे? ठीक है, तो उसको कहेंगे युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको कहेंगे युधिष्ठिर।
अच्छा एक और मुझे बता दीजिए, यशस्वी को क्या कहते हैं? ठीक है, यशस्वी का जो शब्द होगा उसको क्या कहेंगे? जिसने यश प्राप्त किया हो, जिसने यश प्राप्त किया हो उसका एक शब्द होगा यशस्वी। ठीक है, और सत्याग्रही है ना, सत्याग्रह, सत्याग्रही। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो सत्य के लिए आग्रह करता हो। ठीक है, सत्याग्रही का मतलब क्या हुआ? जो सत्य के लिए आग्रह करता हो। ठीक है, और अश्वारोह का मतलब क्या हुआ? अश्वारोह का मतलब जो अश्व की सवारी करता हो, यानी जो घोड़े की सवारी करता हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? आविर्भाव का विलोम क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। क्या होता है? तिरोभाव। इसको ध्यान रखिएगा, ये कन्फ्यूज करता है। आविर्भाव का बहुत लोग विभाव भी लगाते हैं, लेकिन वो गलत है। ठीक है, आविर्भाव का तिरोभाव होगा। अच्छा, जंगम का विलोम पूछूंगा तो क्या बताएंगे? जब मैं पूछ दिया जंगम का विलोम, तो जंगम का विलोम होता है स्थावर। क्या होगा? स्थावर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं पूछूं कि श्रोता का विलोम क्या होगा? श्रोता का विलोम, तो क्या जवाब देंगे? वक्ता देंगे। ठीक है, श्रोता का वक्ता। अच्छा, अर्वाचीन का क्या होगा? अर्वाचीन, अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? तो अर्वाचीन का होगा प्राचीन, प्राचीन। ठीक है, अच्छा एक और मैं पूछ रहा हूँ, उत्थान का विलोम बताइएगा। तो उत्थान का विलोम, उत्थान का पतन होगा। क्या होगा? पतन होगा। ठीक है, अच्छा चेतन का विलोम बताइए। चेतन का, चेतन का विलोम क्या होगा? अचेतन होगा। अचेतन, अचेतन कहिए या जड़ कहिए? क्या कहिए? जड़ कहिए, अचेतन या जड़। ठीक है, फिर उपमेय का विलोम बताइए। तो उपमेय का अनुपमेय होगा या उपमान होगा? अच्छा, सामिस का विलोम निरामिष होगा। अनुराग का विलोम विराग होगा। निर्मल का विलोम क्या होगा? मलिन होगा। और जारज, इसको ध्यान रखिएगा, जारज, जारज का विलोम क्या होगा? औरस होगा, औरस होगा। ठीक है, जारज का औरस। अच्छा, उद्धम का विलोम क्या होगा? उत्तम होगा। ठीक है, और बहिरंग का विलोम अंतरंग, अथ का विलोम इति, साहचर्य का विलोम अलगाव। ठीक है, गौरव का लाघव, अवर का प्रवर, भूगोल का खगोल, शुष्क का जानते होंगे आर्द्र होता है, और उद्धम का आलस्य होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है। तो इसमें दिया है निम्न में गदहा का पर्यायवाची शब्द है। अच्छा, गदहा का पर्यायवाची पूछ रहा है ना, तो गदहा का पर्यायवाची क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा बैसाख नंदन। क्या होगा? बैसाख नंदन को हम लोग क्या कहते हैं? गदहा कहते हैं। इसका एक और ध्यान रखिएगा, खर भी होता है। ठीक है, एक होता है रासभ, रासभ भी होता है, और गर्दभ भी होता है, गर्दभ भी होता है। ठीक है, तो अच्छा कालिंदी किसका पर्यायवाची है? कालिंदी, कालिंदी यमुना की पर्यायवाची है। किसकी? यमुना की पर्यायवाची है कालिंदी। और कालिंदी जो लिखा जाता है ना, इसी तरह से लिखा जाता है, ये शुद्ध शब्द है। ठीक है, इसको यमुना को जमुना भी कहते हैं, सूर्य तनया भी कहते हैं, अर्कजा भी कहते हैं, कृष्णा हो गया, और एक होता है रवि तनया भी होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, यमुना का पर्यायवाची। ठीक है, अच्छा रसना किसका पर्यायवाची है? रसना बताइए। तो रसना जो होता है ना, वह जीव का पर्यायवाची है। जीव, किसका? जीव का पर्यायवाची। ठीक है, जीव का पर्यायवाची क्या क्या होगा? जैसे जिह्वा हो गया, इसको याद रखिए, रसज्ञा, रसज्ञा हो गया, जबान हो गया, जबान हो गया। ठीक है, ये जबान है। ठीक, जबान हो गया, रसिका हो गया, ये सब क्या होते हैं? जीव के पर्यायवाची। अच्छा, निर्जर किसका पर्यायवाची है? निर्जर, निर्जर जो होता है ना, वह देवता का पर्यायवाची होता है। किसका? देवता। ठीक है, देवता का देव हो गया, अमर हो गया, अमर, सुर हो गया, सुर, अजर हो गया, अजर, अजर हो गया। ठीक है, और अमर्त्य हो गया, आदित्य हो गया, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? देवता के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस लेखक की पुस्तक चिदंबरा है? चिदंबरा। ठीक है, निम्न में
किस पुस्तक की लेखक चिदम्बरा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। किसकी पुस्तक है? सुमित्रानंदन पंत की पुस्तक है। एक बात इसमें ध्यान रखिएगा, इसी चिदम्बरा पुस्तक के लिए ना सुमित्रानंदन पंत जी को 1968 में, कब? 1968 में कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार। किस पुस्तक के लिए? चिदम्बरा पुस्तक के लिए। किसको दिया गया? सुमित्रानंदन पंत जी को, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, इनको जो है एक पुरस्कार दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 में, और वह पुस्तक उनकी थी जो उनका नाम है काला और बूढ़ा चाँद। काला और बूढ़ा चाँद के लिए सुमित्रानंदन पंत जी को 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। इनकी कुछ रचनाएं हैं, जो कुछ पुस्तकें हैं, जैसे चिदम्बरा बता ही दिया हूँ, कला और बूढ़ा चाँद बता ही दिया। वीणा को याद रखिएगा, वीणा किनकी पुस्तक है? सुमित्रानंदन पंत जी की। युगांत हो गया, युगपथ हो गया, लोकायतन हो गया, गुंजन हो गया, यह धरती कितनी देती है, यह धरती कितनी देती है, चांदनी हो गया, बापू हो गया, काले बादल, आज़ाद, ये सब किनकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की है, ठीक है। अच्छा, मैथिली, इसमें मैथिली शरण गुप्त के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, वैसे मैं लगता है कि कई बार चर्चा कर दिया हूँ मैथिली शरण गुप्त के बारे में। इनको राष्ट्रकवि किसने कहा था मैथिली शरण गुप्त को? महात्मा गांधी जी ने। इनका उपनाम क्या है? दद्दा, ठीक है। मंगला प्रसाद पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया है? साकेत पुस्तक के लिए। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं जैसे भारत भारती, मेघनाथ वध, पंचवटी, यशोधरा, चंद्रहास, जयद्रथ वध, साकेत, जय भारत, इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। अच्छा, रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जानते हैं? बता चुका हूँ इनके बारे में कि ये वीर रस के कवि माने जाते हैं, ठीक है। उर्वशी के लिए इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में दिया गया है। किनको? रामधारी सिंह दिनकर जी को, ठीक है। इनकी कुछ पुस्तकें हैं जैसे रश्मि रथी हो गया, परशुराम की प्रतीक्षा हो गया, उर्वशी हो गया, रेणुका हो गया, संस्कृत के 4 अध्याय हो गया, अर्धनारीश्वर हो गया, ये सब इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। अच्छा, महादेवी वर्मा के बारे में बता दीजिए। तो महादेवी वर्मा के बारे में मुझे लगता है 6-7 बार बता दिया हूँ महादेवी वर्मा के बारे में, ठीक है। हर एक वीडियो में मुझे लगता है कि पीछे का जो कवि रहते हैं उन्हीं को ऑप्शन में डालता हूँ और उनके बारे में हर एक बार चर्चा करता हूँ, ताकि ये लेखक और कवि याद हो जाएं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। अच्छा, महादेवी वर्मा का जन्म जो हुआ था वो फर्रुखाबाद में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। या आधुनिक युग की इन्हें क्या कहते हैं? मीरा कहते हैं। इनको जो है कि यामा पुस्तक के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं जैसे निहार, नीरजा, शांतिगीत, दीपशिखा, नीलांबरा, गिल्लू, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पुस्तक के लिए मिला है? यामा पुस्तक के लिए। कब मिला? ये मिला था 1982 में, ठीक है। और पथ के साथ ही इनका गद्य साहित्य है, मेरा परिवार हो गया, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।